काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो लिखते थे कि 250, 230, 210 इतने पर क्या बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है। तो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड जैसा कि तुम लोगों ने देखा होगा कि अभी 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अभी चल रहे थे। एंड मैंने कहा था कि 21 सितंबर के बाद तुम लोगों की काउंसलिंग से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ मैं ला रहा हूँगा। तो 21 सितंबर आज हो चुकी है एंड हम लोगों के पेपर भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब जो वीडियोज़ हैं तुम्हारे काउंसलिंग से रिलेटेड वो सारी वीडियोज़ आ रही होंगी। तो तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर काउंसलिंग कैसे होगी, किस तरीके से हमें कॉलेज चुनने होंगे, कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कौन सी डिग्री बेस्ट होगी। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब तुम्हें इस चैनल पर मिल रहे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आ रही होंगी जो कि तुम्हारी काउंसलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो तुम लोगों को मुझे कहने की ज़रूरत तो है नहीं, शायद जो समझदार हैं वो ऑब्वियसली वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिनको ज़रूरत नहीं है वो नहीं भी करें तो उससे मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। एंड दैट्स ऑल यार, ये सारी चीज़ें अलग हैं। बाकी आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे कट ऑफ्स के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे वीडियोज़ के नीचे अभी कमेंट्स आ रहे थे तो वो कट ऑफ से रिलेटेड थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं सबसे पहली वीडियो जो होनी चाहिए वो कट ऑफ से रिलेटेड होनी चाहिए। एंड ये कट ऑफ सिर्फ 2020 से रिलेटेड नहीं होंगे, 2019 एंड 2018 इन सारे ईयर्स की कट ऑफ हम देख रहे होंगे। वैसे मेरे पास सारे कट ऑफ्स की लिस्ट पड़ी हुई है, कौन से कॉलेज का क्या कट ऑफ गया है, किस ईयर में किस डिग्री के लिए कितना कट ऑफ गया है। तो तुम लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। आज की वीडियो में हम ओरली बता रहे होंगे कि किस डिग्री के लिए कितना कट ऑफ मिनिमम जाता है, कि अगर तुम इतना सिक्योर करते हो कि इस एग्ज़ाम में तो तुम लोगों को वो डिग्री मिलने के कितने चांसेस हैं। तो फाइनली जो तुम लोगों को पता होगा, आईसीआर में सबसे ज़्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट कह सकते हैं या डिग्री कह सकते तो वो है बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है आईसीआर में जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड है। तो ऑब्वियसली उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो हाँ ठीक है, मान लिया कि उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बट अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो जिन स्टूडेंट्स के पेपर टफ आए थे उनको यहाँ फ़ायदा हो रहा होगा। तो अगर जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके पहले नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, क्या उसके फ़ायदे हैं एंड किस किस को उसका फ़ायदा होगा। तो देखो, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस स्टूडेंट को होगा जिसके पेपर टफ आए होंगे एंड उसमें उनके मार्क्स ऑब्वियसली कम आएंगे। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो उनको भी उन स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाएगा जिनका पेपर सिंपल आया था और वो अच्छे मार्क्स अचीव कर रखे हैं। और अगर इन दोनों की रैंक बनाई जाए तो यार इसकी रैंक कम ही आएगी, इसकी रैंक ज़्यादा होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ये नीचे आएगा, ये ऊपर उठ रहा होगा। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वर्क करती है। तो अगर तुम लोगों ने अभी भी रीट्वीट नहीं किए हैं, कुछ कर सकते हो, तो हो सकता है कुछ हो जाए उससे, तो तुम लोग उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो कहीं ना कहीं उससे तुम लोगों की हेल्प हो रही होगी। कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि भैया मेरे मार्क्स कम आए हैं, पेपर टफ आया था एंड काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है इस साल तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। तो जिनके मार्क्स कम आए हैं तो ऑब्वियसली मैं तुमसे तो कह ही सकता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ अच्छा फ़ायदा चाहिए तो यार जाओ, उसको ट्वीट करो, रीट्वीट करो, लाइक करो, जो भी कर सकते हो करो, उससे तुम्हारा बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर एनटीए नॉर्मलाइजेशन करता है तो। वैसे एनटीए की रेगुलेशंस में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन करेगा, क्योंकि अगर पेपर शिफ्ट वाइज होते हैं तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा। तो नॉर्मलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, बट पता नहीं एनटीए आईसीआर को इतने हल्के में क्यों ले लेता है कि वो ये सारी प्रोसेस नहीं करना चाहता आईसीआर के साथ। बल्कि जेई और नीट में अगर ऐसा होता तो स्टूडेंट तहलका मचा सकते थे एनटीए पे। तो इसलिए एनटीए जेई और नीट से डरता है, बट आईसीआर में उसे लगता है कि स्टूडेंट ज़्यादा अवेयर नहीं होते एंड वो नहीं चाहते कुछ भी या आवाज़ ही नहीं उठाते। तो देखो, हम इतने बुरे भी तो नहीं हैं। तुम लोग यार आवाज़ उठाओगे तो ऑब्वियसली उन्हें सुनना पड़ेगा। और आवाज़ के उठाने के तरीके मैंने उसमें बता रखे हैं कि मेल करो, ट्वीट करो, मैसेजेस करो, कॉल करो, जो मर्जी करो, ताकि उनको भनक लग जाए कि हाँ बच्चे चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो। यार वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि मैंने उसमें बता रखा है, वो एक अलग बात है। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो उन स्टूडेंट को बहुत लॉस होगा जो मैथ्स से हैं एंड उनके 300 प्लस कुछ के ही मार्क्स आ रहे हैं। मतलब उनके मैक्सिमम मार्क्स जो लाई करते हैं 300, 250 और 200 के अप्रॉक्स ही ला पाते हैं, क्योंकि मैथ में यार इसको ज़्यादा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम कम रहता है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि मैथ्स के क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं। तो जिसकी वजह से मैथ्स वाले स्टूडेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा।
तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं यार, ये सब छोड़ो। अब बात आती है कि कट ऑफ की कि आखिर किस कोर्स के लिए क्या कट ऑफ होगा। तो ऑब्वियसली देखो बीएससी एग्रीकल्चर हाई डिमांडेड कोर्स है, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाना ऑब्वियस है, तो जाएगा ही जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के 340 प्लस आए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जो लिखते थे कि 250, 230, 210 इतने पर क्या बीएससी एग्रीकल्चर मिल सकता है। तो देखो इस पर कोई चांसेस नहीं है। अगर हाँ आप SC ST के हों तो चांसेस हैं, बट अगर आप जनरल या OBC से हैं और 200-250 स्कोर है तो ऑब्वियसली आपको बीएससी एग्रीकल्चर तो नहीं मिल पाएगी। तो फाइनली आखिर कितने मार्क्स तक जनरल OBC या EWS के स्टूडेंट्स को बीएससी एग्रीकल्चर मिल रही होगी, तो वो मिनिमम हम कह सकते हैं 342, 345 अगर पिछले साल का कट ऑफ देख कर चलें तो, मतलब लास्ट राउंड तक तुम 340, 345 तक कॉलेज मिल रहे होंगे तुम्हें। तो अगर तुम्हारे मार्क्स 340 प्लस हैं तो तुम कह सकते हो कि कहीं ना कहीं थर्ड राउंड तक तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर में कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें टॉप का कॉलेज मिल रहा होगा 340 में, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली तुम खुद समझदार हो कि तुम्हें जो बचा खुचा कॉलेज रहे होंगे, जो कि बच जाएंगे लास्ट राउंड तक, वो कॉलेज तुम्हें मिल रहे होंगे। तो ऑब्वियसली इसमें हम नहीं कह सकते कि तुम्हें बेहतर कॉलेज मिल पाएगा इतने मार्क्स में। बेहतर तो तभी मिलेगा जब तुम्हारे 400 या 450 प्लस आएंगे, और वो सिर्फ बायो वाले अचीव कर सकते हैं, मैथ वाले कर सकते हैं बट रेयर केसेस में। तो यार देखो बीएससी एग्रीकल्चर का जो मिनिमम कट ऑफ जाएगा वो 340, 345 तक रहेगा, तो ये मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कट ऑफ है जनरल OBC EWS के लिए। और दूसरी बात, अगर SC ST के लिए कितना कट ऑफ जाएगा, तो पिछले ईयर अगर देखें तो 250, 240, 230 इतने के अप्रॉक्स तुम लोगों का कट ऑफ जा रहा होगा। तो अगर तुम्हारे 250 प्लस हैं या 240 प्लस हैं SC और ST कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो मानकर चल सकते हो कि चांसेस हैं आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगी। ये ठीक ठाक स्कोर है। बाकी अगर इससे ज़्यादा है 260, 270 तुम कन्फर्म हो कि हाँ तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर किसी ना किसी कॉलेज में मिल रही होगी। अब यहाँ भी एक बात है कि ऐसा नहीं कि तुम्हें टॉप कॉलेज मिल रहा होगा इतने मार्क्स पर, ये तुम्हारा मिनिमम कट ऑफ है। तो जो भी बच्चे खुचे कॉलेज रह जाएंगे वो कॉलेज तुम्हें मिल रहे होंगे। तो ऑब्वियसली ये उतनी अच्छी बात नहीं है, बट कम से कम तुम्हें बीएससी एग्रीकल्चर मिल तो रहा, क्योंकि तुम्हें पता होगा वो सबसे अच्छा कोर्स माना जाता है ICR में एंड हैवी। तो तुम्हें पता होगा कि PCB वालों के लिए यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। फिर उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर। ये जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जो कोर्सेस हैं हॉर्टिकल्चर, फिशरीज वगैरह वगैरह, तो इनके कट ऑफ 300 से 350 के बीच में लाई करते हैं एंड थोड़ी ऊपर नीचे होता रहता है। तो मान के चलोगा तुम्हारे 300 प्लस हैं बायो में, 300, 310, 315 इतने के अप्रॉक्स हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक तुम्हें हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज ये सारे कोर्सेस मिल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब कॉलेज मिल जाएगा। ये है कि तुम सिक्योर हो, लास्ट राउंड तक, मोप अप राउंड तक जाओगे तो तुम्हें कॉलेज मिल रहा होगा। अब बात करते हैं SC ST के लिए मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो वही मानकर चलो, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, इनमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस देखें तो 20 से 25 मार्क्स का हो रहा होता है, ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा है मैथ्स वालों के लिए, बट मैथ वाले तो मैक्सिमम बीटेक के लिए ही अप्लाई करते हैं ICR में। बट बीएससी एग्रीकल्चर वाले को, जो मैथ से बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है, उसको थोड़ी कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट्स मानने होते हैं। बट बीटेक के लिए ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है ICR में, आराम से मिल जाता है, ठीक है, वो मैथ वाले जानते हैं। तो फाइनली SC ST वालों के लिए मान लो 200, 210 इतने तक हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज जा रही होगी। एंड फिर दूसरे कोर्सेज आते, ये तो हुए मतलब बायो, मैथ सब और एग्रीकल्चर सारे स्टूडेंट ये कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज होता है। ये तो हुए मतलब कॉमन कोर्सेज। अब मेन कोर्सेज आते हैं मैथ्स वालों के लिए, मतलब बीटेक एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इनके कट ऑफ कहाँ जा रहे होंगे। तो मैं कहाँ से शुरू होंगे ये नहीं बता रहा, मैं मिनिमम कट ऑफ कितना जाएगा इतना बता देता हूँ। तो बीटेक एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम कट ऑफ हम मानकर चल सकते हैं 130, 140 इतने मार्क्स पर तुम्हें कहीं ना कहीं कॉलेज मिल रहा होगा। पिछले साल काफ़ी कम कट ऑफ गया था एंड 2018 में तो ऐसा हुआ था कि किसी स्टूडेंट के 70 मार्क्स थे, ओनली 70, उसको भी डेयरी टेक्नोलॉजी शायद मिला था, किसी NDRI में नहीं, किसी दूसरे कॉलेज में। एंड NDRI में सिर्फ डेयरी टेक्नोलॉजी है और उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है डेयरी टेक्नोलॉजी में। अगर देखा जाए तो मान सकते हैं कि NDRI का 250 प्लस
से 300, 310, 350, वो तो ऊपर है, ऊपर जाता रहता है। ऊपर वाले को तो आराम से मिल जाएगा। मिनिमम 250, 260 मान सकते हैं, इतने हैं तो आपको NDRI मिलने के चांसेस हैं। और बीटेक एग्रीकल्चर के लिए यही 120, 130, और SC ST वालों थोड़ी और कम कर दो, 100 तक आ जाओ तो 100 तक भी आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे। और OBC, जनरल, EWS के सेम कट ऑफ जाते, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के कट ऑफ जो मिनिमम है मान के चलो 150 तक मान लो, एंड 150 से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए तो चल जाएगा, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट काउंसलिंग यहाँ मैटर करती है कि तुम काउंसलिंग किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से कॉलेज चूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको मैं आगे वीडियोस में कवर कर पा रहा हूँ। अभी तो फाइनली ये मान के चलो कि BSc एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम कट ऑफ 340 रहेगा, एंड हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर फिशरीज के लिए मान के चलो 310 प्लस होंगे अगर, तो मिलने के चांसेस हैं। एंड और फिर आपका ये बीटेक के कोर्सेज होते हैं, बीटेक के लिए मिनिमम 150, 140, 130 तक मान के चलो, इतने अगर मार्क्स आ रहे होंगे तो चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। और मैं ये कहूँगा कि किसी भी स्टूडेंट के कम मार्क्स भी हों तो कोई बात नहीं, बट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। ज़्यादा पैसे थोड़ी लगते, शायद 500 रुपये लगते हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के, तो ऑब्वियसली यार कर लेना। बाई चांस अगर कॉलेज मिल जाता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको कॉलेज चाहिए ही चाहिए है, भले उनके कम मार्क्स आए, तो कोशिश करना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। हो सकता है तुम्हारा लक इतना अच्छा हो कि कम मार्क्स पर भी तुम्हें कॉलेज मिल जाए, तो तुम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना, कहीं ना कहीं हो सकता कि कुछ अच्छा हो जाए। एंड दैट्स ऑल यार। बाकी काउंसलिंग किस तरीके से तुम्हें करनी है, किस तरीके से कॉलेज भरने की, ताकि बेटर से बेटर कॉलेज मिल सके, इन सारी चीज़ों के लिए मैं अलग से वीडियोज़ लाऊँगा। एंड तो यही था यार, बाकी जो रह गया होगा उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए तो तुम लोग इतना ही पता कर लो कि कट ऑफ्स क्या जाएंगे किस कोर्स के लिए, एंड उतना काफ़ी है। बाकी अभी रैंक और तुम्हारे ये मार्क्स आ जाएंगे एक्यूरेट, जो कि NTA होगा। अगर उसने नॉर्मलाइजेशन किया तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया तो घाटा ही घाटा है। बट कोई बात नहीं, अभी जितना है उतने में खुश रहो। और हाँ, अगर ट्वीट वगैरह कर सकते हो तो ज़रूर करना। एंड दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।